ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करेंगे. So it says a solid aluminum sphere and a solid copper sphere of twice the radius are heated to the same temperature and are allowed to cool under identical surrounding temperatures. Assume that the emissivity of both the spheres is the same. Find the ratio of the rate of heat loss from the aluminum sphere to the rate of heat loss from the copper sphere. तो अब देखो हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, एक एल्यूमिनियम का है एंड एक कॉपर का है. एंड जो रेडियस है लेट्स से एल्यूमिनियम की आर है, देन कॉपर की कितनी हो जाएगी 2r, है ना, डबल है. दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है, दोनों स्फेयर्स को हमने सेम टेम्परेचर पे हीट किया है, लेट्स से टी नॉट एंड टी नॉट. दोनों स्फेयर्स की जो एमिसिविटी है वो सेम है, लेट्स से ई एंड ई. एंड जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है दोनों स्फेयर्स के लिए सेम है, दैट इज टी एस. नाउ अगर हम रेट ऑफ हीट लॉस की बात करते हैं, देन अगर आपके पास कोई भी बॉडी है जिसका सरफेस एरिया ए है, एमिसिविटी ई है एंड टेम्परेचर टी नॉट है एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है, देन जो नेट रेट ऑफ हीट लॉस होता है दैट इज डी ई बाई डी टी. किस रेट से हीट लॉस होगी फ्रॉम द बॉडी, दैट विल बी इक्वल टू ई सिग्मा ए टी नॉट पावर 4 माइनस टी एस पावर 4. यहाँ पे ई क्या है, एमिसिविटी, सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, ए इज द सरफेस एरिया, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सो अगर आप ऊपर के जो दो स्फेयर्स हैं उनको कंपेयर करते हो, देन दोनों स्फेयर्स के लिए एमिसिविटी सेम है, स्टीफन्स कांस्टेंट सेम होगा, दैट इज कांस्टेंट. दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो सेम है एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दोनों बॉडीज के लिए सेम है. क्या डिफरेंट है, एरिया, सरफेस एरिया. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बिकॉज बाकी जो चीज़ें हैं वो दोनों बॉडीज के लिए सेम है, सो उसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं. नाउ अगर जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, देन आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, डी ई बाई डी टी का रेशियो फाइंड आउट करना है ना एल्यूमिनियम एंड कॉपर के लिए. सो व्हाट यू कैन डू, you can just find the ratio of the surface area of aluminium and copper. What is this? This is the rate of heat loss of aluminium and this is the rate of heat loss of copper. इसका जो ratio है that will be same as the ratio of the surface area of aluminium and copper, because जो rate of heat loss है वो directly proportional है surface area के. Now what is the surface area of aluminium, that is 4 pi r square. What is the surface area of copper, that is 4 pi, radius जो है वो 2r है, so 2r square. So from here you will get 1 by 4, right? यही हमें पूछा था फर्स्ट पार्ट में. पार्ट बी चेक करते हैं. The rate of fall of temperature of the aluminium sphere to the rate of fall of temperature of the copper sphere. The specific heat capacity of aluminium is 900 and that of copper is 390. The density of copper is 3.4 times the density of aluminium. Okay. Now आप देखो अगर आपके पास एक स्फेयर है एंड ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस r है, इसकी एमिसिविटी E है, इसका जो टेम्परेचर है वो है T नॉट एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, देन जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू E सिग्मा A T नॉट पावर 4 माइनस TS पावर 4. जो सरफेस एरिया है उसे हम 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, जो सरफेस एरिया होगा स्फेयर का उसे आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, राइट. नाउ dE by dt मीन्स नेट रेट ऑफ हीट लॉस. आप देखो dE को क्या हम ms dt लिख सकते हैं, मीन्स अगर इस स्फेयर से dE अमाउंट ऑफ हीट बाहर आती है, देन इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो dt
से डिक्रीज हो जाएगा। डिफरेंशियल हीट जब इस स्फीयर से बाहर आएगी देन इस स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो एक डिफरेंशियल वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज डी टी। एंड द रिलेशन इज डी, दैट इज द एनर्जी, is equal to m is the mass, s is the specific heat capacity, and dt, that is the decrease in temperature, right? So here you can replace dE by ms dt, so ये हो जाएगा ms dt and divide में आपके पास dt है, that is equal to E into sigma into 4 pi r square t naught power 4 minus ts power 4। अब देखो बेसिकली हमें यही चाहिए था, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो हम एक काम करते हैं, ये जो m और s है इसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, है ना। सो इसको हम यहाँ भेज देते हैं m एंड s। नाउ ये जो मास है इसे हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, राइट। मास कैन बी रिप्लेस्ड विथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नाउ 4 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से, ये जो r स्क्वायर है ये r क्यूब को कैंसिल करेगा, सो सिर्फ एक r बचेगा डिनोमिनेटर में, और ये जो 3 है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3e सिग्मा टी नॉट पावर 4 माइनस टी एस पावर 4 divided by rho SR. So this is the rate of decrease of temperature. अगर आप इसको देखते हो दोनों स्फीयर्स के लिए, देन जो 3 है वो कांस्टेंट है, जो एमिसिविटी है वो दोनों स्फीयर्स के लिए सेम है, स्टीफन्स कांस्टेंट दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा, दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर वो सेम है, दोनों बॉडीज के लिए जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भी सेम है, मीन्स एंटायर न्यूमरेटर सेम है। जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है एंड रेडियस डिफरेंट है। सो यू कैन से फ्रॉम हेयर दैट द रेट ऑफ decrease of temperature will be inversely proportional to rho s and r, because जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वो तो कांस्टेंट है और यू कैन से सेम है दोनों स्फीयर्स के लिए। So you can say the rate of decrease of temperature is inversely proportional to density, specific heat capacity and radius. So from here the ratio rate of decrease of temperature of aluminium and copper. So numerator में हमारे पास aluminium है, denominator में copper है, that will be equal to, so here rho SR of aluminium and rho SR of copper, right? From this you can easily write this equation, the rate of decrease of temperature of aluminium and rate of decrease of temperature of copper, इसका जो ratio होगा that will be this ratio, because it is inversely proportional to rho s and r, right? So here we can write density of copper, density of aluminium, specific heat capacity of copper, specific heat capacity of aluminium, इनका ratio, and radius of copper and radius of aluminium, इनका ratio. Now question में आपको given है that density of copper is 3.4 times density of aluminium, right? Density of copper is 3.4 times density of aluminium, means this ratio will be 3.4, and specific heat capacity of copper is given 390 and aluminium का कितना given है 900. So मैं values put कर देता हूँ. Radius of copper is 2r and radius of aluminium is r, so यहाँ से r cancel हो जाएगा, so this will be 2. Now you can simplify this. If you solve this, what you will get is 2.9. So 2.9 ratio 1. This is the ratio which we wanted to find. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.